तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो भाई आज की वीडियो से हम शुरुआत करेंगे सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के। लेकिन भाई शुरू करने से पहले आपको पता है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट तो किया ही करो। तो भाई शुरू करते हैं। तो भाई सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के चैप्टर नंबर 1 की स्टार्टिंग में भाई बताया जाता है कि जो भाई आउटर गॉड्स हैं उन्हें भाई सुप्रीम बीइंग्स कहा जाता है। बाकी भी जो भाई आउटर गॉड्स मतलब कि सुप्रीम बीइंग्स हैं एब्सोल्यूट बीइंग की तरह, उन्हें भी भाई अलग ही ब्रह्मांड का निर्माण किया है, मतलब रचना की है। तो भाई जो सुप्रीम बीइंग्स मतलब कि जो आउटर गॉड्स थे अलग ही यूनिवर्स के, वो भी भाई हमारे एब्सोल्यूट बीइंग की तरह थे, एक नंबर के निहायत हरामखोर। तो भाई उनका भी टारगेट एक ऐसा ही था कि ऐसी दुनिया बनानी है कि भाई जिसमें कभी फाइट वाइट खत्म ही ना हो, सिर्फ चारों तरफ भाई तबाही तबाही मची हो। तो भाई इसी के चक्कर में जो भाई सुप्रीम बीइंग्स थे वो भाई बार बार ब्रह्मांड को बना रहे थे, और भाई इसी प्रोसेस के चक्कर में भाई आत्माओं का और भाई नए नियमों का निर्माण भी हुआ। तो भाई इस अंतहीन चक्र में जो हमारे भाई सुप्रीम बीइंग्स थे वो भाई एकदम बोर हो जाते हैं। तो भाई ये जितने भी हरामखोर गॉड्स हैं वो भाई अपने आप को एंटरटेन करने के लिए एक चीज खोज लेते हैं, और भाई वह था कि भाई अपनी ही खुद की रचनाओं का आपस में युद्ध कराते हुए देखना। तो भाई जो सुप्रीम बीइंग्स थे उनकी जो रचनाएं थी वो भाई जब आपस में फाइट मतलब युद्ध करते थे तो ये सब देखकर भाई उनको और भी मजा आने लगा, ताकि भाई इनमें जो जीव थे वो भाई अंतहीन लड़ाई लड़ते थे और भाई बार बार मरते थे और भाई बार बार पुनः जन्म लेते थे। तो भाई ये सब जो प्रोसेस है वो भाई बहुत मतलब कई अरबों खरबों सालों से चला आ रहा है। और भाई जब ये सब हो रहा होता तभी भाई एक और घटना घटित होती है। वो था भाई एक सुप्रीम बीइंग मतलब कि हमारा एब्सोल्यूट बीइंग जो भाई अपनी ही रचनाओं के द्वारा मारा जाता है। तो भाई इतना कुछ हमें भाई इंट्रोडक्शन मतलब बताने के बाद भाई यहाँ का सीन कट ऑफ हो जाता है। तो हम भाई यहाँ पर सुहो के स्कूल का सीन देखते हैं। तो ये भाई जो लड़का है ये भाई हमारे सुहो का दोस्त है। तो भाई जो सुहो है वो भाई इसके मजे ले रहा होता है कि भाई तू आर्ट साइड में कैसा है, तुझे तो कला बनाना आता ही नहीं। और भाई जो सुहो रहता है वो भाई अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहा होता है। तभी भाई कोई सुहो को बगल से बुला कर कहता है कि कांग्रेट्स सुहो, मैंने सुना कि तू आर्ट्स यूनिवर्सिटी में जा रहा है। मुझे तो पता ही नहीं था कि तेरे पास इतना टैलेंट है। ऐसे तेरे अंदर ये चित्रकारी की कला कब से है बे? तो यहाँ पर भाई जो सुहो रहता है वो भाई कहता है कि सोंगचुल। तो फिर से शुरू हो गया, ओए मैं किम सोंगचुल नहीं हूँ, मैं ली हुनचुल हूँ। हाँ ठीक है, तेरी वजह से मैं जो हाई स्कूल पर अपना कब्जा जमाना चाहता था वो तूने बर्बाद कर दिया। हाँ तू मेरी वजह से सेफ्टली ग्रेजुएट हो सकता है। भाई यहाँ पर जो लड़कियां होती है भाई फिर से बात करने लगती है कि भाई यूनचुल फिर से शुरू हो गया, हम जल्दी ही ग्रेजुएट होने वाले हैं, फिर भी वो साला इतनी बचकानी हरकतें कर रहा है। हाँ ये थोड़ा पागल है ना। आखिर में वह उस बच्चे को क्यों परेशान करता है जिसने अपने माता पिता को खो दिया है, लेकिन फिर भी वो जीने के दौरान मुस्कुराया करता है। तो यहाँ पर भाई जो यूनचुल रहता है वो भाई हमारे सुहो के ऊपर एक पंच मारने वाला होता है, लेकिन भाई उससे पहले हमारा जो सुहो रहता है वो भाई सीधा इसके मुंह पे घुटना अपना मार देता है। ग्रेजुएट होने तक शांति से रहते हैं। और भाई सुहो ने इतना कहा ही होता है, लेकिन भाई जो सुहो रहता है वो कुछ देकर हैरान होता है। तो भाई हम देखते हैं भाई इस अटैक से भाई यूनचुल को घंटा नहीं फर्क पड़ता है। साले तू ये क्या था? और भाई जो यूनचुल रहता है वो भाई अपने पंच में इस बार भाई पावर चढ़ा के मारता है और भाई कहता है कि साले तेरे अटैक से मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ा, और भाई खींच के पंच मारता है। बट भाई हमारा जो सुहो रहता है वो भाई पीछे हो जाता है। और भाई इस पंच की पावर को देख के जो हमारा सो रहा था उसकी तो भाई फटी चुकी होती है, लेकिन साथ ही साथ में जो भाई लड़कियां होती है वो भी भाई डर चुकी होती है। तो भाई जो हमारा सो रहा था वो भाई नीचे गिर जाता है और लिटरली भाई जहाँ पर पंच मारा था वहाँ पर भाई पूरा छेद हो जाता है। तो भाई जो ह्यूनचुल रहता है वो भाई पंच में जो पावर चढ़ा के मारा था वो भाई अपने आप ही हो गया था। तो भाई इसका मतलब है कि भाई ह्यूनचुल की पावर्स जाग चुकी हैं। तो भाई उसके बाद 2 साल बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पर जो हमारा सुहो है वो भाई ग्रेजुएट हो चुका है और भाई यूनिवर्सिटी जाने लगा है, और भाई इस साल उसका भाई 2nd ईयर है। तो तभी भाई सुहो कुछ नोटिस करता है और भाई यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो भाई चिल्ला रहे होते हैं कि मेन बिल्डिंग में होने वाली क्लासेस अब ट्रांसफर हो चुकी हैं, आप कृपया वहां चले जाएं। और भाई यहाँ पर भी गेट ओपन होने लगा है, जिसके लिए हमारे जिन्होंने मेहनत की वो भाई फिर से होने लगा। यहाँ पर भाई जो हंटर्स रहते हैं वो भाई इस गेट का निपटारा करने के लिए जा रहे होते हैं। और भाई हमें पता चलता है ये जो भाई गेट है वो भाई D रैंक का है, और लगभग भाई हंटर्स को अंदर गए हुए 8 घंटे से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी बाहर नहीं आए हैं। भाई यहाँ पर अनाउंस भी कर रहे होते हैं कि जो भाई हंटर्स नहीं है वो भाई यहाँ से चले जाए, नहीं तो उनको भाई चोट वोट लग जाएगी। भाई यहाँ पर आपस में 2 लड़कियां बात कर रही होती कि भाई स्कूल खत्म हो जाएगा, अरे नहीं वो उसका ख्याल रखेंगे। तो हम यहाँ पर भाई अपने सुहो को लेते हैं जो भाई सोचने लगता है, मतलब अपने मन में कहने लगता है कि एक और गेट
3 साल पहले से दुनिया में गेट ओपन होना शुरू हो गया और तब से इस दुनिया में बहुत बदलाव हो गया है। ये गेट्स डंजन में जाने के लिए एक रास्ता है। एक निश्चित समय आने के बाद डंजन्स के अंदर जो भी मॉन्स्टर्स रहते हैं वो बाहर आकर मारने लगते हैं लोगों को। हालांकि हम लोगों में भी बदलाव हुआ है, मानो जो हो रहा है वो उसके खिलाफ लड़ने के लिए हो रहा है। जो स्पेशल एबिलिटी वाले होते हैं वो माना का यूज कर सकते हैं और ऐसे धीरे धीरे अवेकन लोग भी प्रकट होने लगे। दुनिया में इतनी तेजी से बदलाव को देखते हुए लोगों को लगा कि ये अराजकता लंबे समय तक बनी रहेगी। हो जिनचुल नामक एक अवेकन व्यक्ति ने हंटर एसोसिएशन का निर्माण किया और सभी अवेकन लोग को इकट्ठा किया और उन्होंने तुरंत ही एक हंटर नामक जॉब का निर्माण कर दिया, जिससे कि अराजकता उम्मीद से ज्यादा भी कम हो गई। और अब जो दुनिया है वो अलग हो चुकी है। जो अवेकन व्यक्ति हैं वो अलग हैं और जो अवेकन व्यक्ति नहीं है वो अलग हैं। दुनिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चींटी की तरह रेंगकर ही पुरस्कार प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो झट से तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं। तो उस कंडीशन में चींटियों को अपनी लिमिट्स का अंदाजा हो जाता है। एक व्यक्ति जो जागृत ना हो और एक जागृत ई रैंक हंटर, उसके बीच का जो अंतर है वो कभी नहीं पूरा कर पाएंगे। भाई हम यहाँ पर पास्ट का भी सीन देखते हैं कि जो भाई ह्यूनचुल है वो भाई हमारे शो को पीट देता है, लेकिन अगर हंटर्स इस गेट को नहीं बंद कर पाए तो ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। दूसरे शब्दों में कहूँ तो अवेकन व्यक्ति के बिना अनअवेकन व्यक्ति नहीं रह सकते, लेकिन एक अवेकन व्यक्ति बिना अवेकन व्यक्ति के बिना रह सकता है। इसीलिए सभी लोग हंटर्स को ग्रेटफुल मानते हैं। उन्हीं की बदौलत मुझ जैसे भी अजागृत व्यक्ति जीवन जी सकते हैं। लेकिन दूसरी ओर मेरे मन में बहुत बेचैनी रहती है। मुझे यह सोचने पर बहुत ज्यादा मजबूर होना पड़ता है कि क्या मुझे अपनी मनचाही चीजों का ना मिलने की आदत कुछ ज्यादा ही नहीं हो गई है। मेरे लापता पेरेंट्स, ये घटना मेरे अस्तित्व को दूसरे के ऊपर निर्भर करती है और वो समय जब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ और तभी मेरे पास जो कुछ भी था वो गायब हो गया और तभी से मेरे अंदर खालीपन पैदा हो गया। मेरी मम्मी मुझे हमेशा कहती थी कि मैं अपने पापा की तरह हूँ। मुझे हैरानी होती है कि मेरे पापा इस असहाय स्थिति से कैसे बाहर निकलेंगे जिसमें मैं फंसा हुआ हूँ। भाई जो सो रहा था वही अपने मन में इतना कह ही रहा होता, तभी वह उसको कोई बुलाता है। आज तुम काफी अच्छे से अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हो सुहो, तुम्हें सच में ड्राइंग करने में इतना मजा आता है? मैंने तो अपने सिर्फ मन की बात को सोचकर ही ये चित्र बनाया है। क्या एक चींटी? लेकिन ये बहुत ज्यादा ही अलग लग रही है। रुको, ये तो एक चींटी मानव जैसी लग रही है। और भाई जो सो रहा था वही मन में सोच रहा होता है कि मैंने इस तरह की पिक्चर बनाई ही क्यों। और भाई हम यहाँ पर देखते हैं अपने बेरू की पिक्चर। सच में हमारे शो की जो भाई ड्राइंग स्किल है वो भाई खतरनाक है। भाई उसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो हम भाई गेट का सीन देखते हैं। तो भाई यहाँ पर गेट से सभी हंटर्स बाहर आ रहे होते हैं और भाई सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं। तो यहाँ पर भाई ये बंदा जो रहता है भाई हमारे हंटर की थोड़ी बहुत तारीफ करता है। तो यहाँ पर जो हंटर किम रहते हैं भाई कहते हैं कि हाँ, हमने सक्सेसफुली इस डंजन की रेड को कंप्लीट कर लिया है। हाँ, मुझे एक ऐसी जानकारी पता चली है जिससे मुझे हंटर एसोसिएशन को बताना होगा। हमारा सामना एक नए प्रकार के मॉन्स्टर से हुआ, एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर जिसकी आंखों और मुंह से नीले आग की लपटें निकल रही थी। वो अपने दांतों और पंजों से हमला करते थे, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। उसके बाद में ये जो भाई हंटर किम रहता है भाई कुछ ज्यादा ही फेंकने लगता है। ये भाई जो बंदा रहता है ये भाई कहता है कि हाँ, मुझे लगता है कि यह एक ऐसा मॉन्स्टर है जिसे गेट्स ओपन होने के बाद से नहीं देखा गया। मुझे खुशी है कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर्स नहीं थे। इनकेस हंटर किम, मुझे इस रेड की रिपोर्ट चाहिए। तभी भाई हम देखते हैं कि भाई हंटर किम के बाह पे भाई एक थोड़ा सा कट लगा होता है और भाई वहां से ब्लू फ्लेम्स निकलने लगती हैं। और पता नहीं भाई हंटर किम के साथ यहाँ पर क्या होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो भाई एक पल के लिए एकदम शांत हो जाते हैं और भाई अपनी तलवार और शील्ड दोनों ही भाई फेंक देते हैं, मतलब नीचे छोड़ देते हैं। तो भाई ये जो रिपोर्ट लिखने के लिए तैयार होता है भाई हंटर किम कह रहा होता है। तभी भाई यहाँ पर जो हंटर किम रहते हैं वो भाई मॉन्स्टर में तब्दील हो जाते हैं और भाई उसको मार देते हैं। और भाई यहाँ पर जो पीछे जो लड़कियां हंटर्स थी वो भाई ये सब देखकर तो हैरान हो चुकी होती हैं। तो भाई यहाँ पर एक हंटर रहता है, वो भाई सोच रहा होता है कि ये ब्लू फ्लेम्स तो डंजन के अंदर मॉन्स्टर्स के पास थी। तो भाई यहाँ पर उसके पास जो भी बिना अवेकन वाले व्यक्ति रहते हैं वो भाई भागने लगते हैं। भाई यहाँ पर जितने भी लोग काटे जा रहे होते हैं भाई वो भी मॉन्स्टर बन रहे होते हैं धीरे धीरे। तो यहीं पर भाई पास में हमारा जो शो रहता है वो भाई ड्राइंग कर रहा होता है। भाई यहाँ पर सभी लोग भाई खिड़की से बाहर देखने लगते हैं कि भाई क्या हुआ। तभी भाई शो भी जाकर
कर देखता है और भाई वो भी हैरान हो जाता है, क्या लोग एक दूसरे के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो भाई यहाँ के लोग जो रहते हैं भाई डर जाते हैं और भाई ये बातें कहने लगते हैं कि भाई उनकी आंखों से नीली मतलब कुछ निकल रहा है और भाई वो मॉन्स्टर बन चुके हैं। यहाँ पर भाई यूनिवर्सिटी के कुछ लोग रहते हैं भाई सोच रहे होते हैं कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, कि भाई हंटर्स का इंतजार करना चाहिए। और तभी भाई जो हमारा सुहो का टीचर रहता है वो भाई ई रैंक हंटर होता है, बट भाई वो भी भाई डर चुका होता है। और तभी भाई सुहो कुछ देखता है और भाई हैरान हो जाता है। और भाई हम देखते हैं कि भाई सुहो के जस्ट सामने वाली बिल्डिंग में एक और मॉन्स्टर रहता है और वो भाई जंप करने की तैयारी में होता है और वो भाई जंप कर देता है। और भाई जो सुहो रहता है वो चिल्ला कर कहता है कि सभी लोग यहाँ से भाग जाओ। और भाई सीधा ये मॉन्स्टर खिड़की तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और भाई इसका ये भयानक रूप देखकर भाई बाकी अजागृत व्यक्तियों की फट जाती है, सभी लोग भाग निकलो। और तभी भाई सुहो देखता है कि भाई एक लड़की का पैर फंस चुका है। भाई यहाँ पर सुहो सोचने लगता है कि भाई क्या मुझे इसे बचाना चाहिए कि नहीं, लेकिन भाई जो सुहो रहता है वो भाई इसकी मदद नहीं करता और भाई चिल्लाते हुए चला जाता है कि मैं हंटर्स के साथ आऊंगा। लेकिन जो भाई सुहो रहता है वो भाई रास्ते में जाते हुए मन में कह रहा होता है कि धिक्कार है, मैंने हंटर्स को बुलाने का बहाना क्यों कहा, यह तो सीधे सीधे उसे मरने के लिए छोड़ देना है, लेकिन मेरे जैसा अजागृत व्यक्ति कुछ कर भी तो नहीं सकता। मुझे धिक्कार है इस अजागृत व्यक्ति पर, अगर मैं अपनी लाचारी को दोष दूं तो मेरे साथ कुछ भी नहीं बदलने वाला। तंग सुहो, तुझे कुछ ऐसा ढूंढना होगा जो तू कर सकता है, अगर पापा यहाँ पर होते तो वो क्या करते। और हम भाई यहाँ पर अपने जिनुओं को देखते हैं जो भाई पीछे मुड़कर देखता है। भाई तभी ये मॉन्स्टर उठ भी जाता है और भाई इस लड़की को मारने के लिए आ रहा होता है। लिटरली भाई ये लड़की डर चुकी होती है और भाई रोने लगती है। भाई इसके दांत तो देखो भाई कितने खतरनाक हैं। और भाई ये अटैक कर देता है इस लड़की को मारने के लिए। जैसे ही भाई ये लड़की के पास पहुंचता है तैसे ही भाई जो हमारा सुहो रहता है वही पहुंच जाता है। तभी भाई जो सुहो रहता है वो भाई एक डंके से अटैक कर देता है, इस मॉन्स्टर को पीछे कर देता है अटैक करके, अगर पापा यहाँ होते तो। तभी भाई यहाँ पर जो टीवी का चैनल चला जाता है ऐसा कुछ हो रहा होता है, शायद ये भाई अपना सिस्टम है। और भाई इस सिस्टम में लिखा होता है कि आपने अपना सीक्रेट क्वेस्ट करेज ऑफ वीक पूरा कर लिया है। भाई यही सिस्टम में लिखा होता है और भाई इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और भाई मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी थी वो भाई जरूर बताना। और भाई जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और भाई कमेंट करना तो भूलना मत, ठीक है। तो भाई लव यू, बाय बाय, बस बात कर।